हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है अनोखी सूझ। तो शुरुआत करते हैं। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध हो रहा था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार एक प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा बुद्धिमान है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताऊंगा तो ये दानव नाराज हो जाएंगे, दानवों को बड़ा बताऊंगा तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुनकर दोनों ही परेशान हुए। वे एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। समस्या थी कि खाएं तो खाएं कैसे। कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे का किवाड़ बंद किया। आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गई। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। उन्होंने शांतिपूर्वक भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही आए, नहीं आते तो ये परीक्षा नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू अब जैसे ही नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो की आवाज आ रही थी। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। ये थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। यह आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दी। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन ना किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। ना खुद खाया ना दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी ना भरा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए।